हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जो सबसे चाव बॉय और जो सबसे ज़्यादा कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे और एक वक्त पर जहाँ पर उनका दबदबा बॉलीवुड में था। बस शायद एक्टिंग वाइज तो उनके ईर कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। चाहे कितने भी एक्टर अच्छे से अच्छे आ जाए, लेकिन जब बात आती है उस एक्टर की, तो उस एक्टर के सामने कोई भी नहीं है, कोई भी। हम बात कर रहे हैं गोविंदा की। गोविंदा की कुछ ऐसी कहानियां जहां पर 1946 इल्जाम से शुरुआत करते हुए आज ये बॉलीवुड में दिख भी नहीं रही कि बॉलीवुड में जहां गोविंदा का अब वो दबदबा रहा ही नहीं। और शायद जहां पर 1900 दशक में उन्होंने जो तबाही मचाई थी, यकीनन उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। बंदे का डाउनफॉल आना ही नहीं चाहिए। जहां पर वो तीनों खानों को बीट करते हुए, उनके सामने तीन खान कहीं दूर दूर तक नहीं है। और जहां पर बात की जाए, लोग कहते हैं कि गोविंदा एक्टिंग वाइज शायद गोविंदा से बड़ा कोई एक्टर ही नहीं है। और ये सोचने वाली बात है कि जो बंदा इतना इतना टैलेंटेड होने के बाद, जो बंदा इतनी बड़ी स्क्रिप्ट को एक साथ पढ़ने के बाद भी आज की दुनिया में वो बॉलीवुड में ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। भाई एडजस्ट नहीं हो पा रहा है वो बंदा। उस बंदे का डाउनफॉल शायद हकीकत में आ चुका है, लेकिन बॉलीवुड में जो पुराने दर्शक है, उनके फैंस है, उनके बीच कभी नहीं आया। चाहे उनकी हर एक फिल्म हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन, ससुराल चले, साजन चली ससुराल, या फिर आंखें, यार उस टाइम पर हद कर दिया आपने। इतनी सारी फिल्में थी, बैक टू बैक तबाही मचाई थी गोविंदा ने। गोविंदा जैसा एक्टर छोटे मियाँ बड़े मियाँ जहाँ पर बहुत बड़ा दबदबा था। अमिताभ बच्चन का उस टाइम पर यंगरी यंग मैन कहे जाते थे उस टाइम पर। भाई साहब उस बंदे ने लाइमलाइट खा ली थी अमिताभ बच्चन की। ये सोचने वाली बात है कि जिस बंदे ने कहते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उस बंदे की लाइमलाइट खा ली। कहने का मतलब आप प्रेजेंटिंग टाइम देखिए अपना, इस देखिए तो सही, आप डिस्प्ले पर देख रहे हो और उसके बाद आप उस बंदे को खा रहे हो जिसे एक शताब्दी दे दी है बिग बी और सदी का महानायक की। कहने का मतलब शायद गोविंदा का डाउनफॉल बहुत सारी बातें हैं। जैसे लोग कहते हैं उनका टाइम मैनेज ही नहीं होता था, वो बहुत लेट आते थे स्टूडियो में शूट पर। सोचने वाली बात है, आज की दुनिया में तो हर एक्टर आता है, हर एक एक्टर की कहीं ना कहीं हमें अखबार में सुनाई दे ही जाती है कि ये एक्टर ये यहाँ पर ऐसे आया लेट। लेकिन सोचना सबसे बड़ा ये है कि जब गोविंदा का इतना बड़ा डाउनफॉल आया, बॉलीवुड में एक भी बंदा गोविंदा के लिए नहीं आया। जहाँ पर बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उसके बाद उन्होंने उस टाइम पर फिल्मों पे जोर न देकर के उन्होंने राजनीति को ज्वाइन किया। जहाँ पर पीआर तो चलते हैं भाई, किसी का नाम हो जाए उसकी बुराई ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। गोविंदा की हर बात की जाए, सौरभ का वो डायलॉग हो या फिर जो आप देख रहे हो, वो भाई गोविंदा एक ही कितनी भी बड़ी स्क्रिप्ट दे दो, एक ही बार में रट देता था बंदा। यार सोचने वाली बात है, लेट आए जल्दी आए इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो बंदा कर तो बहुत कुछ रहा था ना, जहां पर वो तुम्हें इंतजार नहीं करा रहा। हम ये कह रहे हैं एक साल में एक फिल्म देने से तुम एक मिनट भी शूट नहीं कर रहे हो, उससे फायदा क्या। लेकिन गोविंदा की बात ही अलग थी। भाई उस जैसा बंदा नहीं बॉलीवुड में ही नहीं आ सकता। तुम एक एक सीन को देखना ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम खुद कर रहे हो उसे। बंदा जिस चीज में उसने हाथ आजमाया, उसमें भाई उसने तबाही मचाई। चाहे डांसिंग, वो शायद आज जो जेंजी लोग पहनते हैं कपड़े, वो जो कपड़े पहनने का स्टाइल शायद वो 1990 से ही गोविंदा लेके आए हैं। और जहाँ पर बात की जाए उनकी कॉमेडी टाइमिंग की, वो कॉमेडी में तो लाजवाब थे। और जहाँ पर हर एक शो को इतनी बेहतर तरीके से करना उनका सबसे बड़ा स्वभाव था। हाँ मानते हैं गोविंदा की बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन सच ये है कि गोविंदा इतना बड़ा एक्टर होने के बाद, इतना अच्छा एक्टर होने के बाद भी नहीं यहाँ पर सर्वाइव कर पाया। वजह कि बॉलीवुड में कोई अपनापन भाईपन नहीं होता है, सब दिखावा है, दिखावा। और उसके साथ वो खामियां ये भी हैं, उन्होंने समय के साथ चेंज नहीं किया खुद को। जब आधा रूमर्स उठ रहे थे उस पर जोर ही नहीं दिया। उन्होंने अपने वीक टाइम को ऐसे जिया है जैसे शायद मुझे लगता है बहुतों का करियर भी नहीं होता होगा। शायद इतनी सारी सुपरहिट फिल्म, बैक टू बैक फिल्म सुपरहिट, जहाँ पर उन्होंने कॉमेडी में अंदाज में कॉमेडी की। यकीन मानो उस फिल्म को तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा भाई गोविंदा गोविंदा है। भाई उस पर कहते ना गोविंद आहूजा, ऐसे ही नहीं कहते उसे गोविंदा। भाई लिटरली तुम ये सोचोगे, बंदा डांसिंग, एक्टिंग, बंदे की हर एक स्किल, बंदे का हर एक तजुर्बा, बंदे का हर बात बताता है बंदा कितनी तबाही कितना स्ट्रगल कर रहा है। जहाँ पर उन्होंने शुरुआत से ही अपने स्ट्रगल को पायखा दिया है। और एक अब वक्त है जहाँ पर अब वो रियलिटी शोज कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। अब ये है
कि उनका बॉलीवुड से पूरी तरह से ही, जहाँ पर उन्होंने 90s के दशक में तबाही मचाई, उसके बाद 2000 आते-आते उनका वो डाउनफॉल रुका नहीं। उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक फ्लॉप ही फिल्में दी, जहाँ पर उनकी बात की जाए, पार्टनर बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन वो एक लीड इंसान की नहीं थी। उसमें सलमान हाईलाइट खा चुके थे, और एक थी भूल भुलैया, और एक थी भूल भुलैया नहीं, एक थी भागम भाग, और एक थी दिलविल, एक थी भाई हॉलीडे। लेकिन उन फिल्मों में वो कभी मेन एक्टर रही नहीं, और शायद जहाँ पर हमने बचपन में उन्हें एक्टर बनते देखा है, अब हजम ही नहीं कर पाएंगे कि वो किसी साइड एक्टर है या साइड हीरो बन के आए और साइड साइड हीरो के पिता बन के आए। नहीं भाई, उस बंदे ने जो जिया है, तो जहाँ पर उनके साथ के एक्टर आज भी बॉलीवुड में हैं, लेकिन वो कहाँ ऐसे पिछड़े कि उन्होंने अभी तक कम बैक ही नहीं कर पाए। वरना ये कहा जाए, जमी से जुड़ा हुआ बंदा था वो, फिर भी नहीं उठ पाई, एक सोचने वाली बात है। बहुत कुछ सिखाती है गोविंदा की ज़िंदगी, जहाँ पर उन्होंने शुरुआत भी स्ट्रगल से की, और शायद एंड भी स्ट्रगल ही रहा। एंड का जो मोमेंट है, भाई बैक टू बैक फ़िल्में आना, भाई गोविंदा के अलावा कोई बॉलीवुड में कोई दूसरा नाम ही ना होना, ये सोचने पर मजबूर करता है। इंसान फिर भी सोचता है कि सब कुछ हमारे मन मुताबिक होगा, सब कुछ हम ही हैं। कुछ पैसे आने के बाद नहीं भाई, जब समय आपका आपके साथ नहीं, तो आप कितने भी अच्छे हो जाइए, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। और डाउनफॉल की वजह सबसे बड़ी है कि उन्होंने बॉलीवुड को कभी सीरियस लिया ही नहीं। जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, उन्होंने बॉलीवुड से हटकर उन्होंने राजनीति को अपनाया, जहाँ पर वो सांसद भी रही, लेकिन वो राजनीति भी ढंग से नहीं कर पाए। सच ये है, एक्टर एक्टर होता है, राजनेता राजनेता होता है। और ये सोचने की बात है, जहाँ पर 1990 में इतनी फिल्में देने के बाद भी बैक टू बैक हर तो चौथी फिल्म गोविंदा की होती थी सुपर हिट। हिट भी नहीं, सुपर हिट हुआ करती थी। वो बंदा ऐसे गायब हुआ जैसे कि पेड़ से कोई डाली टूट जाती है, और बॉलीवुड से गोविंदा से गायब हुआ है। हाँ, मानते हैं खामियां आप भुगतनी पड़ेंगी, लेकिन सच ये है कि बॉलीवुड में जो उन्होंने मूवमेंट दी है, यकीन मानो वो हमेशा ही जिंदा रहेंगे, जहन में रहेंगे। गोविंदा 1990 का गोविंदा था। अभी का तो आप कह सकते हैं राजनीतिक गोविंदा है, वो गोविंदा भी नहीं है, गोविंद आहूजा है।